पंढरपुर की यात्रा और विठल रुक्मिणी के दर्शन, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आपकी पहली यात्रा इतनी अच्छी रही। क्या आप पंढरपुर या मंदिर के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ। जरूर। पंढरपुर महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है जो भगवान विठल के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर लाखों भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्या आप मंदिर की वास्तुकला या इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ। जरूर। विठल रुक्मिणी मंदिर की वास्तुकला हेमाडपंथी शैली में बनी है, जो 13वीं शताब्दी की एक विशिष्ट शैली है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विठल और देवी रुक्मिणी की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का शिखर भी बहुत ऊंचा और भव्य है। क्या आप मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ। विठल रुक्मिणी मंदिर का इतिहास 12वीं शताब्दी से भी पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण यादव राजाओं ने करवाया था। मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार किया गया है और आज ये महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। क्या आप मंदिर से जुड़ी किसी खास किंवदंती के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ। एक बहुत प्रसिद्ध किंवदंती है भक्त पुंडलिक की। माना जाता है कि भगवान विठल अपने भक्त पुंडलिक से मिलने के लिए एक ईंट पर खड़े हो गए थे और तभी से उनकी कमर पर हाथ रखे ईंट पर खड़े मूर्ति की पूजा की जाती है। क्या आप पुंडलिक के बारे में और जानना चाहेंगे? हाँ। पुंडलिक एक आज्ञाकारी पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब भगवान विठल उनसे मिलने आए तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में इतने मग्न थे कि उन्होंने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी। क्या आप जानते हैं कि पुंडलिक को भगवान विठल ने क्या वरदान दिया था? नहीं मालूम है, जानना चाहता हूँ। भगवान विठल पुंडलिक की भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वे हमेशा के लिए वहीं रहेंगे और भक्तों को आशीर्वाद देंगे। क्या आप जानते हैं कि पंढरपुर में विठल रुक्मिणी मंदिर के अलावा और कौन से मंदिर हैं? नहीं। पंढरपुर में विठल रुक्मिणी मंदिर के अलावा नामदेव मंदिर, पुंडलिक मंदिर और गोपाल कृष्ण मंदिर भी हैं। क्या आप इन मंदिरों के बारे में जानना चाहेंगे? तुकाराम महाराज के बारे में जानना चाहता हूँ। तुकाराम महाराज एक महान संत और कवि थे जिनकी अभंग रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया और समाज में समानता का संदेश फैलाया। क्या आप उनकी किसी विशेष रचना के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध अभंग रचना है भेटी लागी जीवा लागली से आस। इस अभंग में भक्त भगवान विठल से मिलने की तीव्र इच्छा व्यक्त करता है। क्या आप इस अभंग के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ। जरूर। इस अभंग में तुकाराम महाराज भगवान विठल के दर्शन के लिए अपनी व्याकुलता व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी आत्मा भगवान से मिलने के लिए तड़प रही है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें जल्द ही दर्शन दें। क्या आप इस अभंग की कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगे? हाँ। जरूर। मैं आपको इस अभंग की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रन दिस वाटुली तुझी। अर्थात मेरे मन को आपसे मिलने की तीव्र इच्छा है। मैं रात दिन आपकी राह देखता रहता हूं। आगे। जरूर। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। दिवसाची आरती जीवाची केली, वाटुली बैसली पंढरीची। अर्थात मैंने अपने जीवन को दिन की आरती बना लिया है और मैं पंढरपुर के रास्ते पर बैठा हूं। क्या आप जानते हैं कि तुकाराम महाराज ने कितने अभंग लिखे हैं? नहीं जानता, आप बताइए। तुकाराम महाराज ने लगभग 4500 अभंग लिखे हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति, ज्ञान और सामाजिक सुधार के विचार मिलते हैं। क्या आप उनकी किसी और रचना के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ। उनकी एक और प्रसिद्ध रचना है वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरें। इस अभंग में तुकाराम महाराज प्रकृति के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं।
वे कहते हैं कि पेड़ पौधे और जानवर उनके परिवार के सदस्य हैं। क्या आप इस अभंग के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ। जरूर, मैं आपको इस अभंग की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे, पक्षी ही सुस्वरें आळविती। अर्थात पेड़ पौधे और जानवर मेरे परिवार के सदस्य हैं और पक्षी भी मधुर स्वर में गाते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुकाराम महाराज ने अपने जीवन में क्या क्या सामाजिक सुधार किए? हाँ। तुकाराम महाराज ने अपने जीवन में जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने लोगों को समानता और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने विधवा विवाह और गरीबों की मदद करने जैसे सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि तुकाराम महाराज की मृत्यु कैसे हुई? नहीं। ये किंवदंती है कि तुकाराम महाराज को सदैह स्वर्ग में ले जाया गया था। उनकी मृत्यु को एक दिव्य घटना माना जाता है। क्या आप तुकाराम महाराज के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ, बताइए। तुकाराम महाराज ने अपने जीवन में जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने लोगों को समानता और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने विधवा विवाह और गरीबों की मदद करने जैसे सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा दिया। क्या आप जानते हैं कि तुकाराम महाराज की मृत्यु कैसे हुई? हाँ, अभी तो आपने बताया। हाँ, मैंने आपको बताया था कि यह किंवदंती है कि तुकाराम महाराज को सदैव स्वर्ग में ले जाया गया था। उनकी मृत्यु को एक दिव्य घटना माना जाता है। क्या आप तुकाराम महाराज के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? आप मुझे इतनी जानकारी दिए इसलिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुझे आपकी मदद करके खुशी हुई। क्या आपको कुछ और जानना है? ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं ब्लॉग पे डाल सकता हूँ? परमिशन है आपकी? मुझे खुशी होगी अगर आप ये वीडियो अपने व्लॉग पर डालेंगे। धन्यवाद। आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी किसी और तरह से मदद कर सकता हूं? कल इसी टाइम पे हम दोनों बात करेंगे। मैंने कल रात 9:18 बजे के लिए बातचीत नाम से एक इवेंट बना दिया है। धन्यवाद। आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी किसी और तरह से मदद कर सकता हूं?